हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीसी क्लासेस में। आज हम चैप्टर 1 देखेंगे, ठोस अवस्था का पार्ट 4। इसमें है सबसे पहला है सी। ये है रस समीकरण मितीय दोष जो चल रहे थे, उसका ऑप्शन सी है फ्रैंकल दोष। आपको फ्रैंकल दोष समझाने से पहले आपको मैं इसे एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। इसके जरिए आपको फ्रैंकल दोष समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। आपको एक आयतन बनाना, आयतन में आपको अवयवीकरण बनाने हैं। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, फिर यहाँ बी माइनस आ गई, यहाँ ए आ रहा तो यहाँ आएगा आपका बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। उसी तरह फिर यहाँ आएगा आपका ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, यहाँ आपका आ जाएगा बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। इसके आने के बाद इसमें जो धनायन तथा ऋणायन होते हैं, धनायन अपना स्थान छोड़कर वो अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं। जो कि धनायन होते हैं, मान लिया ये धनायन है, धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश स्थान पर चले जाते हैं। अंतराकाश स्थान क्या होता है? जैसे कि खाली स्थान है तो वहाँ वो यहाँ आ जाते हैं, ऋणायन यहाँ आ जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? अंतराकाशी स्थान। अंतराकाशी स्थान अपने अंतराकाशी स्थान पर आ जाते हैं। इसे फ्रैंकल दोष या विस्थापन दोष भी कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल दोष या विस्थापन दोष भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष या विस्थापन दोष भी कहते हैं। जो धनायन होते हैं वो अपनी जगह से लुप्त हो जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं? वो अंतराकाशी स्थान में पहुंच जाते हैं। अंतराकाशी स्थान क्या होता है? यहाँ पर वो आ जाते हैं, अपना स्थान छोड़ गए, यहाँ से वो लुप्त हो जाते हैं, वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, उन्हें अंतराकाशी दोष कहते हैं। लेकिन जो इनके द्रव्यमान घनत्व आयतन पर कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसके जो द्रव्यमान आयतन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से ये मतलब लुप्त होता है धनायन, तो वो बीच में ही आ रहा है, मतलब बाहर नहीं जा रहा है यहाँ से, तो वो यहीं पर है। तो इसका घनत्व द्रव्यमान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रैंकल दोष, यह दोष भी साधारणतः आयनिक ठोस द्वारा प्रसिद्धित किए जाते हैं, मतलब कि ठोस अवस्था में प्रसिद्धित किए जाते हैं, जो कि कण हैं। इसमें लघुत्तरीय आयन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतराकाशी में चले जाते हैं, मतलब वो यहाँ से लुप्त होकर, अपने स्थान से लुप्त होकर वो अंतराकाशी स्थान, जैसे मैंने आपको बताया था, वो अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, चले जाता है, जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्त दोष अथवा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। अतः इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। वहाँ मतलब जो जहाँ रिक्त स्थान रहता है वहाँ पर रिक्तता दोष उत्पन्न हो जाता है। अभी मैंने आपको रिक्तता दोष पढ़ाया था, वहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है? वहाँ रिक्तता दोष उत्पन्न हो जाता है। और जहाँ अंतराकाशी में पहुँच जाते हैं, वहाँ जहाँ अंतराकाशी दोष में पहुँच जाते हैं, वहाँ फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें डी है अंतराकाशी दोष। आपको इसमें एक आयतन बना लेना है। मैं आपको इससे पहले एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ, इसकी डिफरेंशिएशन बाद में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि हमारे कुछ अवयवी कण हैं, इसमें हमने कुछ अवयवी कण माने हैं, क्योंकि ये क्या होगा? इसके कुछ अवयवी कण हैं। अंतराकाशी दोष में होता क्या है? अंतराकाशी दोष में ये होता, कुछ अवयवी कण बाहर से आते हैं, मतलब जो कुछ अवयवी कण हैं जो बाहर से आते हैं और अंतराकाशी स्थान पर बस जाते हैं, अंतराकाशी स्थान पर बस जाते हैं। मैंने अभी बताया था अंतराकाशी स्थान, अभी मैंने आपको पिछले वाले में समझाया था, जो कि होता है कि अंतराकाशी स्थान होता है तो वो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, वो इस यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका अवयवी कण हो गया।
ये क्या हो रहा है, आपका अवयवीकरण बाहर से आया है। लेकिन इसे कौन सा स्थान बोलते हैं, जो कि स्थान है इसे बोलते हैं अंतराकाशी। अंतराकाशी, इसे अंतराकाशी स्थान कहते हैं। इसके अंतराकाशी स्थान और इसे यह जो कि दोष कहलाता है वो अंतराकाशी दोष कहलाता है। और इसके घनत्व पर जो इसका घनत्व होता है, जो इसका सूत्र होता है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। आयतन, इसके आयतन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका जो आयतन है वो इतना का इतना ही है, लेकिन इसके घनत्व और द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसका घनत्व और द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। अंतराकाशी दोष, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं तब उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है, इसका घनत्व और इसका द्रव्यमान बढ़ा देता है, इसका आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं अवयवी कण, और जो स्थान है इसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। इसे ही अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसमें शॉर्टकी दोष और जो फ्रैंकल दोष है कि आयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, और जो रिक्तता दोष और अंतराकाशी दोष है कि अनायनिक दोष द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके बाद है बिंदु दोष का सेकंड ऑप्शन, आरस समीकरण मितीय दोष। इसमें पहला है धातु अधिक्य दोष। यहाँ ये हमने NaCl के ये क्या बना लिया, यहाँ पर ये NaCl के एक क्रिस्टल बना लिया। तब हमने इसमें NaCl का क्रिस्टल बना लिया। जब NaCl को क्षार धातु की वाष्प में गर्म किया था, मतलब NaCl को क्षार की वाष्प में गर्म किया था, तो यहाँ पर NaCl की जो भाप है उसे प्रदर्शित करते हैं। जो NaCl है जबकि यहाँ पर जो गर्म हो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब यहाँ पर जब ये गर्म होता है NaCl, जब जो इसकी भाप है वाष्प प्रवाहित करते हैं NaCl की, तो जो NaCl है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसमें Na+ बन जाएगा। मतलब जो कि है ये Na, जो कि Na क्रिस्टल है, तो ये यहाँ पर जो कि Na है कि यहाँ पर जबकि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है। जब ये Na+ आयन बन जाता है तो Cl अपनी तरफ जो कि Cl है, इसको Cl को अपनी तरफ ये क्या करता है कि अपनी ओर आकर्षित करता है। इस Cl को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब Cl और Na के पास चला जाता है, जब Cl जो कि Cl है जबकि Na के पास चला जाता है तो Cl का स्थान खाली हो जाता है। क्या हो जाता है कि NaCl का स्थान खाली हो जाता है। अब मैं आपको इसे दूसरे एक पैराग्राफ की तरह समझाता हूँ। ये हमने क्या बना लिया, फिर NaCl के क्रिस्टल बना लिया। यहाँ से हमने एक Cl हटा दिया, यहाँ से एक Cl हटा दिया क्योंकि वो एक Cl बाहर चलेगा। जो इसमें NaCl की वाष्प जो प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर Na में से Na+ बच गया। अब जो यहाँ से Cl है वो Cl आपका यहाँ आ गया, वो Cl यहाँ पर आपका यहाँ आ गया, Cl- के प्लस, तो ये क्या बना NaCl। जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन निकला था वहाँ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जो एक इलेक्ट्रॉन आया है हम इसको बोलते हैं F केंद्र। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे F केंद्र कहते हैं। जो यहाँ से मतलब जो कोई NaCl की जो हमने जो वाष्प प्रवाहित करी थी इसमें, जबकि NaCl की जब वाष्प प्रवाहित हुई थी तो उसमें से क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपका बचा यहाँ पे Na+, लेकिन जो Cl है Cl बाहर चले गया Na के पास क्योंकि उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। जबकि इसके अंदर आया था तो यहाँ पर बचता एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया। और हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इसके बोलते हैं F केंद्र। इसको हम F केंद्र बोलते हैं। लेकिन NaCl की धारा प्रवाहित करने से पहले जो कि क्रिस्टल होता है NaCl का क्रिस्टल के सफ़ेद होता है। क्या होता है ये पूरा सफ़ेद क्रिस्टल होता है। लेकिन जो ये है इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसमें वाष्प मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस वाष्प में, तो ये कैसे हो जाता है, ये पीला हो जाता है।
के पीला हो जाता है। लेकिन इसे धातु अधिक्य दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा अधिक हो जाती है। आप देखेंगे क्योंकि इसमें एक माइनस आ गया तो एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें Cl की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। जब इसमें Na+ की मात्रा अधिक हो जाती है इसे ही धातु अधिक्य दोष कहते हैं। धातु अधिक्य दोष, जब NaCl को क्षार धातु की वाष्प में गर्म किया जाता है तो Na क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं तो Cl का क्रिस्टल की सतह में से विसरित हो जाता है और NaCl परमाणुओं के साथ मिलकर NaCl बनाते हैं। ऐसे Na+ आयन प्राप्त करने के लिए में Na परमाणु के इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अच्छासित कर लेता है। अच्छासित कर लेता है। युग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाले इन रासायनिक रिक्तियों के F केंद्र कहते हैं। मतलब जो मैंने आपको बताया जो भरा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसे F केंद्र कहते हैं। इससे क्रिस्टल में धातु Na+ अधिक्य हो जाता है, अतः इसे ही धातु अधिक्य दोष कहते हैं। धातु न्यूनता दोष, यह दोष परिवर्तित संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिक जैसे FeO या FeS NiO द्वारा प्रदर्शित दर्शाया जाता है। सॉरी मैंने यहाँ प्रदर्शित बोल दिया, दर्शाया जाता है। उसके बाद है आपका अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष में कहता है यह दोष किसी बाह्य आयनिक की उपस्थिति के कारण होता है। मैं आपको इसे एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पर एक हमें NaCl का एक क्रिस्टल तैयार कर लेना है। जब NaCl में SrCl की सूक्ष्म मात्रा मिलाने जो सूक्ष्म मात्रा होती है जितनी अधिक से अधिक मात्रा मिलाई जाए तो उसे कहते हैं। जब यहाँ पर इसमें SA की तो 2 होती हैं लेकिन Cl की 1 होती है। जब इसमें Cl जो होता है मैं अभी आपको थोड़ी दिखाऊंगा इसकी, जो कि Cl होता है वो Na के 2 कण को संभाल सकता है और जो कि Cl है वो एक ही कण को संभालेगा। आपको पता है जब इसके पास 2 है तो ये इसके 2 कण को संभाल सकता है, Na के 2 कणों को संभाल सकता है। जब वो यहाँ पे इसके 2 कणों को संभाल लेता है गिरा तो जो कि Sr है तो वो जो Sr2 है ये Na की जगह पर आ जाता है। कहाँ आता है? ये Na की जगह पर आ जाता है और यहाँ पर ये अपनी जगह से पहले लुप्त हो जाते हैं। जबकि Sr यहाँ आता है तो यहाँ पर ये एक रिक्त स्थान बचता है। वो वहाँ से यहाँ से ज़्यादा बाहर चले जाते हैं तो यहाँ एक रिक्त स्थान बचता है। इसे रिक्त स्थान को ही अशुद्धि दोष कहते हैं। जो यहाँ पर जो रिक्त स्थान खाली बचा है इसे ही अशुद्धि दोष कहते हैं। अशुद्धि दोष, यह दोष किसी बाह्य आयनिक की उपस्थिति के कारण होता है। मैंने आपको एक इसका उदाहरण दिया था अभी जो मैंने आपको समझा रहा था, मैंने आपको एक उदाहरण समझाया था। उदाहरण NaCl में सोडियम क्लोराइड में SrCl2 की सूक्ष्म मात्रा मिलाने से कुछ Sr2+ आयन और Na+ के स्थान ले लेते हैं, अतः उत्पन्न रिक्तियों की संख्या SrCl2 की मात्रा के बराबर होती है। ठोसों के विद्युतीय गुण, इस गुण के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालक, नंबर 2 अचालक या विद्युत, नंबर 3 अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है। वो क्या कहलाते हैं? वो चालक कहलाते हैं।
अचालक क्या होते हैं? अचालक होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं की जा सकती है। अचालक या विद्युतरोधी कहलाते हैं जिनमें विद्युतरोधी मतलब जिनमें धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं की जा सकती है। अर्धचालक कौन से होते हैं? ये कुछ स्थितियों में चालक के भांति व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब ये कुछ पे ही व्यवहार करते हैं, मतलब ये कुछ ही काम कर पाते हैं, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहते हैं। आपको इन्हें समझाने से पहले आपको एक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा जिसे हम बेड सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद आपको ये तीनों समझ में आएंगे, चालक, अचालक और अर्धचालक के आपको तीनों समझ में आ जाएंगे। जो बैंड सिद्धांत होते हैं, बैंड सिद्धांत, प्रत्येक तत्व में दो प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं, संयोजक बैंड अथवा आगामी उच्च रिक्त बैंड या चालक बैंड। इन दोनों बैंडों के मध्य की ऊर्जा को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब मैं आपको इसे एक पैराग्राफ के द्वारा समझाता हूँ। बैंड सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, चालकता बैंड और संयोजी बैंड। और जो इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को बोलते हैं ऊर्जा अंतराल दूरी। जो संयोजी बैंड होते हैं, संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है, मतलब जो इनकी ऊर्जा होती है वो कम होती है, और चालकता बैंड की ऊर्जा अधिक होती है, मतलब जो चालकता बैंड है इनकी ऊर्जा अधिक होती है। और जो कि संयोजी बैंड हैं इनकी ऊर्जा कम होने के कारण इसमें ये क्या भरे हुए होते हैं? इसमें ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। चालक बैंड में प्रवाहित मतलब जो कि चालक बैंड है ये पूरा एक खाली होता है, और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जब तक मतलब जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है जब तक वो चालक बैंड में ना पहुंच जाएं, वो जब तक वो मतलब जो चालक बैंड में नहीं पहुंच जाए जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर जो कि संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है अगर चालकता बैंड में पहुंच जाते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है। अगर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन अगर चालकता बैंड में नहीं पहुंच पाए तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। इससे ही बैंड सिद्धांत कहते हैं। चालकता, अब हम इसे पहले इसकी एक डेफिनेशन मतलब पढ़ते हैं। वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है, मतलब जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है उसे चालक कहते हैं। अब इसे बैंड सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। चालकता बैंड है ये ऊपर वाला और संयोजी बैंड है नीचे वाला। जो इनके बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। इसकी दूरी बहुत ही मतलब नगण्य होती है, मतलब बहुत ही कम दूरी होती है, और जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कि आसानी से चालकता बैंड में पहुंच जाते हैं, इसे ही चालकता बैंड कहते हैं। और इसके बाद है दूसरा आपका अचालक। अचालक में क्या होता है? ये बैंड ये बैंड बहुत दूरी पर होते हैं, तो वो संयोजी बैंड में मतलब जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालकता बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसे अचालक कहते हैं, मतलब उसमें वो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब उच्च ताप पर अशुद्धियाँ मतलब उनमें अशुद्धियाँ मिलाकर संयोजी बैंड में कुछ मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दें तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में पहुंच जाते हैं और वो थोड़ा बहुत चालक के भांति व्यवहार करता है, मतलब उसमें थोड़ी बहुत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उसे ही अर्धचालक कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल बेसिक क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली